दिल से जुबान तक में परवीन राजपूत का नमस्कार। 11 मार्च को एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल, जो 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को जस का तस दिखा रही है। इस फिल्म की स्क्रीनिंग में दिखाया गया है वो सब कुछ सच है, ये मैं इसलिए दावे से कह सकती हूँ क्योंकि उस समय पर 1990 में मेरे पिताजी बीएसएफ में थे और उनकी ड्यूटी कश्मीर में ही थी। उनके द्वारा बताई गई बातें मेरे सामने एज इट इज फिल्म की रील के जैसे चलती हैं। तो इस फिल्म की जो स्क्रीनिंग में दिखाया गया है वो ज्यों का त्यों एकदम सच्चाई है। ये फिल्म बॉलीवुड के घटिया ग्लैमर से दूर ज्यों के त्यों सच्चाई को दिखाती है, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो आपके दिल को चीर कर रख देगा, आपके दिल को आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर देगा और ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारे देश के एक हिस्से के अंदर हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार किया गया और उस समय की सरकारें, मीडिया और इतिहासकारों ने इस बात को दबा करके रखा और इसे एक पलायन का रूप दे करके इसे भुला दिया। उन्हें वहां से मार करके भगा दिया गया, उनका जेनोसाइड हुआ और किस तरह से हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस निर्मम अत्याचार के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया, उनको अनभिज्ञ रखा गया। इसे भी उसी तरह से दबाने का प्रयास किया गया जिस तरह से 100 साल पहले मोपला में हुए हिंदू नरसंहार को, अगस्त 1946 में बंगाल में डायरेक्ट डे के दिन हुए हिंदू नरसंहार को और 1948 में गांधी हत्या के बाद चितपावन ब्रह्मबाड़ों में हुए हिंदू नरसंहार को दबाया गया। इसको भी पूर्ण रूप से दबाने की साजिश रची गई। अपने आप को समाज का आईना बताने वाली इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने इस घटना पर, कश्मीरी पंडितों के इस जेनोसाइड की घटना पर कभी कोई सच्ची फिल्म नहीं बनाई। अंडरवर्ल्ड, डॉन और माफियाओं को ग्लैमराइज करके फिल्म बनाने वाले इस बॉलीवुड ने हमारे हिंदुओं की जो मार्मिक, जो दर्द भरी कहानियां थी उनके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई। उनको बनाना तो दूर, उनके ऊपर कुछ सुनना भी जरूरी नहीं समझा। जब इन बॉलीवुड के गैंगस्टर माफियाओं को चैलेंज करके नेशनल अवार्ड विनर विवेक अग्निहोत्री ने जब इस विषय पर फिल्में बनाने का जब निश्चय किया और कश्मीर फाइल के अंदर हिंदू पंडितों का जो दर्द बयां किया, उनके ऊपर हुए अत्याचारों को अगर जब इसमें दिखाया, तो क्यों बॉलीवुड माफियाओं, अरबल, नक्सल और इन जिहादियों का इकोसिस्टम इस सच को दबाने के लिए एकजुट होकर के खड़ा हो गया। अभी तो ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है और हमारे देश तो क्या पूरी दुनिया में इस फिल्म की रिलीज को रोकने की साजिशें की जा रही हैं। इस फिल्म के ऊपर PIL फाइल हो चुकी है। हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार किए गए वो जब सच्चाई दिखाई जाती है तो उसके खिलाफ PIL दायर की जाती है कि ये मुस्लिमों की भावना को आहत करती है, इस फिल्म की रिलीज को रोक दिया जाए। और बॉलीवुड माफिया का मीडिया फिल्म के दुष्प्रचार में जुट गया है। कपिल शर्मा जैसे शो में जहां पर किसी भी ऐरी गैरी फिल्म को प्रमोट किया जाता है, उसमें द फाइल्स की टीम को बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई। इन सभी बातों का बस एक ही सवाल है कि आखिर ये सब क्यों। तो हमारे इस सवाल का जवाब इस फिल्म के ही एक डायलॉग के अंदर है। एक वामपंथी प्रोफेसर अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि भले ही सरकार उनकी हो लेकिन इकोसिस्टम तो हमारा है। ये डायलॉग भले ही फिल्म का क्यों न हो, लेकिन इसकी सच्चाई उतनी ही है जितनी कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार और उनके ऊपर हुए जुल्म और इस जुल्म को दबाने की साजिश और उन साजिशों का इतिहास है जो आज भी जारी है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड की उस लॉबी को चैलेंज किया है जो अंडरवर्ल्ड, डॉन, माफिया और जिहादियों की महिमा मंडन की फिल्में बनाता है। अगर ये बॉलीवुड के जिहादी कश्मीर की घटनाओं पर फिल्में बनाते हैं तो उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाया जाता है। जिस तरह से 2020 में विद्युत विनोद चोपड़ा ने, जो अपने आप को कश्मीरी पंडित कहता है, उसने हिंदू पंडितों के ऊपर, कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था शिकारा। जब वो फिल्म रिलीज होने वाली थी तो सभी कश्मीरी पंडितों को और हम जैसे लोगों को भी लगा था कि इसके अंदर सच्ची घटनाओं को दिखाया जाएगा, हिंदू पंडितों का दर्द दिखाया जाएगा, लेकिन नहीं। इस फिल्म के रिलीज होने पर विद्युत चोपड़ा को मिली सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों की हाय और धुतकार। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार की घटनाओं के ऊपर फिल्म बनाने के नाम पर सिर्फ एक लव स्टोरी बनाने वाले विद्युत विनोद चोपड़ा के ऊपर सभी कश्मीरी पंडित भड़क उठे थे। पंडितों के लिए तब फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी और जब स्क्रीनिंग हॉल में पूरी हुई तो उसे देखने के बाद एक महिला चोपड़ा के ऊपर बुरी तरह से चिल्ला उठी।
अपनी सीट पर खड़े होकर जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी और चोपड़ा को कहने लगी कि किस तरह से उसने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा करके उनके दर्द और उनकी पीड़ा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कश्मीरी पंडित महिला ने विद्युत चोपड़ा को जमकर के खरी खोटी सुनाई और ये वीडियो तब बहुत वायरल भी हुआ था, अभी भी सोशल मीडिया पर मिलेगा, आप सब देख लेना। कि धारा 370 के हटने के बाद कश्मीरी पंडितों का मुद्दा फिर से उठते देख करके उस चोपड़ा ने इस विषय से अपना फायदा सोच करके और कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को दबाने के लिए फिर से एक नैरेटिव सेट किया। शिकारा फिल्म से एक मैसेज दिया कि आप वो सब कुछ भूल जाओ। अनुपमा चोपड़ा जो विद्युत विनोद चोपड़ा की वाइफ है, वो इस फिल्म को नाकाम करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। विद्युत विनोद चोपड़ा की वाइफ के साथ साथ वो एक बॉलीवुड के तथाकथित एक्टर्स की प्रशंसा में आर्टिकल लिखती है और उनके इंटरव्यूज करती है। फिल्म को रोकने वाले लोग बॉलीवुड के एस्टेब्लिशमेंट से आते हैं। बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट वो होता है जो गेम के रूल तय करता है, जैसे करण जौहर प्रोडक्शन, विद्युत विनोद चोपड़ा और यशराज प्रोडक्शन जैसे ये बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हैं, ये सभी उसमें शामिल हैं। ये लोग ही बॉलीवुड के रूल सेट करते हैं। इन्हीं लोगों के हाथ में होता है कि यहाँ पर किसका करियर चलेगा और किसका नहीं चलेगा। यहाँ पर उसी का करियर चलता है जो इन लोगों के आगे झुक जाता है। यही कारण है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री इनके सामने झुक नहीं पाया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसे एक बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में ये बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो चुका है। इसे पब्लिक अच्छी तरह से समझ चुकी है कि कैसे किसी एक्टर और डायरेक्टर को बदनाम करने के लिए ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। इस तरह से उनकी बनी फिल्मों को ये बेकार बता करके बॉलीवुड माफियाओं का मीडिया उस फिल्म को बदनाम करने के काम पर लग जाता है और फिल्मों के प्रमोशन को जगह न मिले ये भी ये लोग अच्छी तरह से सेट करते हैं। और फिल्मों के प्रमोशन के लिए और उन्हें चलाने के लिए कुछ लोग इनके आगे झुक जाते हैं और उन्हें अपनी फिल्मों में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं या फिर वैसी ही फिल्में बनानी पड़ती हैं जैसी ये लोग चाहते हैं। ये पब्लिक अच्छी तरह से जान चुकी है कि आज बॉलीवुड में अर्बन नक्सली, जिहादी और वामपंथियों का कब्जा है। द कश्मीर फाइल सिर्फ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म नहीं है, ये उस पब्लिक की फिल्म है जिसे ये तय करना है कि वो सच देखना चाहती है या फिर इस बॉलीवुड माफिया के आगे सच को दम तोड़ते हुए और इसे दबते हुए। विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर्स को अगर जनता का सपोर्ट नहीं मिला, पब्लिक का साथ नहीं मिला, तो कोई भी बॉलीवुड में बड़ी स्क्रीन के ऊपर कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों जैसी घटनाओं को दिखाने की कोशिश कोई नहीं कर पाएगा। कभी भी ऐसे जेनोसाइड हुए उन घटनाओं को, दिल दहलाने वाली घटनाओं को सिर्फ बॉलीवुड की लव स्टोरियों के नीचे दबा दिया जाएगा। द कश्मीर फाइल को बॉलीवुड ही नहीं बाहर भी कम चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के एक इंतजाम हुसैन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है। उसका कहना है कि इस फिल्म की रिलीज को रोक दिया जाए। उसका कहना है कि फिल्म के ट्रेलर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार करने वाले मुस्लिम दिखाए गए हैं और उसका कहना है कि यह मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करता है। इस इंतजाम हुसैन सैयद का दावा है कि ये पूरी फिल्म सिर्फ इस घटना चक्र के एक पक्ष को दिखाती है जो हिंदू समाज की भावनाओं को भड़का सकती है। अब सच तो ये है कि इस फिल्म में कश्मीरी जिहादियों को कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार और उनका नरसंहार करते हुए दिखाया गया है। अब वो मुस्लिम थे, ये सच है, तो क्या मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो जाएंगी? इस बात के लिए क्या सच्चाई को दबा दिया जाए, सच्चाई को जनता के सामने नहीं लाया जाए? क्या कश्मीर में जिहाद की आड़ में मुस्लिमों ने हिंदू पंडितों के ऊपर, कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार किए, उनको मौत के घाट उतार डाला, उनकी महिलाएं, औरतें, बच्चियों का बलात्कार किया, उनकी जमीन जायदाद, उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर लिया, तो क्या उस सच्चाई को दिखाया नहीं जाए कि बस मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो जाएंगी? 3 दशक पहले उन पर अत्याचार किए, उन्हें रातों रात घर से बेघर कर दिया गया। और कमाल की बात तो देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया। वैसे तो इन्हें और किसी मुकदमे और किसी फैसलों की कोई फिक्र नहीं होती, उनके मुकदमे सालों साल तक पड़े रहते हैं। देश की न्यायिक व्यवस्था का एक सच और यहां जान लीजिए। 2017 में कश्मीर से विस्थापित पंडितों की एक संस्था रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर
कश्मीर पंडितों की हत्या के मामले में दर्ज केसों में से 215 केसों पर दोबारा जांच करने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर घाटी में हुए नरसंहार से मुंह फेरते हुए बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि ये मामला तो 89-90 तक का है और इस घटना को हुए अब 27 साल बीत चुके हैं और इस पर सुनवाई का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे सबूत खत्म हो चुके होंगे। और ये ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इस घटना को 27 साल बीत गए, इतने सालों तक अब तक तुम कहां थे और हम अब इस मामले को नहीं सुन सकते। हमें लगता है कि ये याचिका तुमने सुर्खियों में आने के लिए दायर की है। तब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा भी था कि माय लॉर्ड, हम तो उस समय पर जान बचाते हुए भागते फिर रहे थे। उस समय की सरकारें कहां थी, उस समय की केंद्र सरकार कहां थी, और कोर्ट भी तो स्वतः संज्ञान ले सकता था। बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। आप कहते हैं कि 27 साल से हम कहां थे, आप हमारा केस नहीं सुन सकते, तो माय लॉर्ड आप 1984 के दंगों का केस क्यों सुन रहे हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इसका कोई असर नहीं हुआ और देखिए 32 सालों से अब तक कश्मीरी पंडितों को अपने हक, अपने अधिकार, अपने इंसाफ का आज भी इंतजार है। उस सच के गवाह आज भी जिंदा हैं। वो 19 जनवरी 1990 की वो सर्द सुबह आज तक नहीं भूले हैं, जो सुबह सुबह कश्मीर की मस्जिदों से अजान के साथ साथ कई नारे भी गूंज रहे थे, जो कह रहे थे कि कश्मीर में क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा। कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, वो भी अपने मर्दों के बिना। जब वो अपनी अगली पीढ़ियों को अपने इस भयावह मंजर की कहानी सुनाते हैं तो वो भी सवाल करती हैं, वो भी पूछती हैं कि हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला। इस फिल्म में भी एक डायलॉग है कि ज्विस जेनोसाइड को लोग इसलिए याद रखते हैं कि ज्विस जेनोसाइड ने दुनिया को ये कभी भी भूलने ही नहीं दिया गया, और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को इसलिए भुला दिया गया क्योंकि इसे कभी याद रखने ही नहीं दिया गया। जब उनके नरसंहार को दिखाने वाली, उनके जेनोसाइड को दिखाने वाली, उनके दर्द को बयां करने वाली फिल्म आ रही है तो उसकी रिलीज तक को रोकने की साजिशें रची जा रही हैं। जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के ऊपर किए गए अत्याचार, जिहादियों के उन पर किए गए जुल्मों, उनके पलायन और उनके इंसाफ की लड़ाई को 32 साल से वामपंथी जिहादियों, मतलबी राजनेताओं का इकोसिस्टम ना सिर्फ दबाता रहा है बल्कि इसे नकारता भी रहा है। उनकी सच्चाई को बड़े पर्दे पर दिखाने की हिम्मत करने वाले विवेक अग्निहोत्री को भी बॉलीवुड के इसी अर्बन नक्सल और मूवी माफिया के इकोसिस्टम का शिकार होना पड़ रहा है। इसलिए अब कश्मीरी पंडितों को इस फिल्म के थ्रू वो पब्लिक ही इंसाफ दिला सकती है जो आंखें मूंद कर सच को नकारने में नहीं, बल्कि आंखें खोलकर सच को जानने और समझने की हिम्मत रखती है। यही देश की तरफ से उस समय पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार पर खामोश रहने वाले भारतवासियों के लिए पश्चाताप का एक बड़ा मौका है। मेरी आप सबसे अपील है कि कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की इस मुहिम में आप भी विवेक अग्निहोत्री का साथ दीजिए और इस फिल्म के द्वारा आप भी कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की इस दास्तां को, जिसे दबा दिया गया था, सभी को जन जन तक पहुंचाइए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।